सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के एक महत्वपूर्ण निर्देश के बाद आज यानी 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रेगुलेशन की जगह अब सिया के रेगुलेशन लागू हो गए हैं। यह बड़ा बदलाव एडवोकेट बीके माला के द्वारा दायर की गई याचिका के कारण हुआ है। बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी न्यायालय में बीके माला के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी न्यायालय मध्य प्रदेश भोपाल ने रेगुलेशन की जगह सिया के रेगुलेशन को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी भोपाल के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्यों की अपील को खारिज कर दिया। इस महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने के लिए फार्म क्रेशर संचालकों और लीजधारियों को पर्याप्त समय दिया गया था। इसकी अंतिम तारीख कल यानी 31 मार्च को समाप्त हो गई है। अब 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिया के नए रेगुलेशन पूरी तरह से प्रभावी हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि यदि कोई भी फर्म क्रेशर या लीज धारक अब पुराने रेगुलेशन का पालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके संचालन पर तत्काल रोक लगाई जा सकती है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित सिया के मानकों का पालन करना अब अनिवार्य होगा। पर्यावरण कानून विशेषज्ञ सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। सिया के रेगुलेशन पुराने नियमों की तुलना में अधिक सख्त और प्रभावी हैं। फार्म क्रेशर संचालकों को अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए उच्च मानकों का पालन करना होगा, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस नए नियम के लागू होने से पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण किया जाए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि फार्म क्रेशर संचालक इन नए नियमों का किस तरह से पालन करते हैं और प्रशासन इसे किस सख्ती से लागू करता है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क्या सिया की गाइडलाइन लागू होंगी क्रेशरों पर? निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 31 मार्च 2025 से अब क्रेशरों के पहिए थम जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया था कि एनजीटी न्यायालय मध्य प्रदेश भोपाल का जो निर्णय हुआ था कि डिया की जगह जो डिया के रेगुलेशन है उस अब सिया के रेगुलेशन लागू होंगे। यानी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रेगुलेशन मापदंड हुआ करते, जांच कमेटियां हुआ करती थी, अब सेंट्रल कमेटियां जांच करेंगी। अब वो सिया के रेगुलेशन लागू होंगे और सिया के रेगुलेशन सबको अडॉप्ट करने होंगे। अभी तक डिया के रेगुलेशन थे जिसकी डेट 31 मार्च 2025 को निर्धारित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को निर्णय दिया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 3 स्टेट गवर्नमेंट ने एनजीटी न्यायालय मध्य में भोपाल के आदेश के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की थी जो सर्वोच्च न्यायालय में थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें रिलीफ देते हुए डेट बढ़ाई थी और उन्हें सिया के रेगुलेशन को अडॉप्ट करने के निर्देश दिए गए थे जो 1 वर्ष से ये प्रक्रिया चल रही थी। अब 31 मार्च 2025 को पिछले आदेश में ये हुआ था कि सभी सिया के रेगुलेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, ऑनलाइन कंडीशन होती है, वो कर लिए जाए। उसकी भी डेट समाप्त हो गई है। अब वर्तमान में एक डेट निर्धारित हुई थी 31 मार्च 2025 की। वो तिथि निर्धारित है कि इसके बाद सिया के रेगुलेशन को फुलफिल ही करना होगा। यदि जो फर्में, जो एजेंसियां, जो कृषि संचालक हैं या लीजधारी हैं वो सिया के रेगुलेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनके कृषक नहीं संचालित होंगे। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हमने एक रेड पिटीशन जनहित याचिका दायर की थी एनजीटी न्यायालय मध्य भोपाल में। जो एनजीटी न्यायालय ने ये माना था कि रीवा संभाग में, रीवा जिले में नियम विरुद्ध तरीके से रीवा सतना में कृषक बड़े पैमाने पर पोल्यूशन फैला रहे थे, जिससे कई बड़ी गंभीर बीमारियां फैल रही थी। कैंसर की बीमारी, दवा की बीमारी, अन्य बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसको माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण को डिया की जो रेगुलेशन थे, सिया के रेगुलेशन को अडॉप्ट करने और फुलफिल करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। उन निर्देशों को 31 मार्च 2025 सब लागू कर दिए जाएंगे। ये अंतिम डेट भी समाप्त कर दी गई है। आज 31 मार्च 2025 के बाद शासन के और सिया के रेगुलेशन सबको अडॉप्ट करने होंगे, लागू करने होंगे, अन्यथा कृषक संचालित नहीं होंगे। अवैध तरीके जो कृषक संचालित हो रहे थे, पर्यावरण के रेगुलेशन के विपरीत जो काम कर रहे थे, अब उन्हें शासन के नियमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करना होगा।